Hi students, it's Prem Bishnoi, English classes spoken IELTS level 1 और हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो उसको हम आगे अभी कंटिन्यू करेंगे। लेसन नंबर 22 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका कि हिंदी क्या रहता है जो कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ता है, ते है, ती है। और जो हमारा इसके अंदर जो रूल है हम जो यूज करते हैं वो क्या है, आई प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, वी प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, यू के साथ भी यही रूल रहेगा, ही शी और सिंगुलर। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ जाएगा, एस और ई एस। और अगर हमारा सब्जेक्ट दे और प्लूरल है तो उस केस में रूल क्या रहेगा, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तो आज हम यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जिनको कि हम ये कह सकते हैं कि सिग्नलिंग वर्ड्स, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होते हैं। और वी कैन से दैट these particular words which we will take here, ये क्या है कि these give a signal that yeah particularly we will have to use present indefinite tense। तो इसमें जो सबसे पहले जो हम वर्ड ले रहे हैं that is usually। यूजुअली मीन्स आम तौर पर। जैसे अगर हम इस वर्ड का हिंदी को अगर हम देखें तो अगर जैसे इस वर्ड को हम यूज करते हैं कि आम तौर पर, जैसे आम तौर पर मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूं। आमतौर पर यूजुअली मैं जाता हूं, मैं आए, जाता हूं, जाना गो, मॉर्निंग वॉक के लिए के लिए फॉर, मॉर्निंग वॉक, आमतौर पर यूजुअली। ओके, आमतौर पर मैं ऑफिस 9 बजे जाता हूं। मैं जाता हूं ऑफिस, ऑफिस जाता हूं या ऑफिस को जाता हूं, टू आएगा। 9 बजे, सुबह 9 बजे, एट 9 AM। AM क्या यहां पे शो कर रहा है, आफ्टर मॉर्निंग, मॉर्निंग टाइम। और जब हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं दैन वी यूज एट, ये रूल है। हाँ जी यहाँ पे यूजुअली आएगा स्टार्टिंग में, ठीक है। इसको हम क्या है कि यहां पर भी यूज कर सकते हैं, आई यूजली गो टू ऑफिस, गो टू द ऑफिस एट 9 AM। आई गो टू द ऑफिस एट 9 AM यूजुअली, और स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं, यूजुअली आई गो टू। ओके, तो इसका प्लेसमेंट है वो कहीं पे भी हो सकता है। आमतौर पर हम ट्रेन के द्वारा सफर करते हैं या यात्रा करते हैं। आमतौर पर यूजुअली हम ट्रेन के द्वारा यात्रा करते हैं। यात्रा करना, ट्रैवल। हाँ, क्योंकि आप हिंदी सोच के रखिए कि इसका हिंदी क्या होगा, और मैं साथ के साथ बता रहा हूं तो डेफिनेटली आपको कुछ वर्ड्स ले रहे हैं यहाँ पे और कुछ प्रेपोजिशंस भी यूज हो रही है, तो और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर रहे हैं, ये सिग्नलिंग वर्ड्स भी यूज कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे चीजें यहाँ पे क्लियर हो रही है। तो सोचिए, हिंदी में सोचिए, हम ट्रेन के द्वारा यात्रा करते हैं। ओके, यहां पर अगर हम यूजुअली स्टार्टिंग में यूज कर रहे हैं तब क्या आएगा, स्मॉल में यूज होगा। या अगर यूजुअली बाद में करेंगे तो सेंटेंस डब्ल्यू क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। हाँ जी। आमतौर पर आमतौर पर तुम स्कूल समय पर पहुंचते हो। जैसे यूजुअली को अगर हम बाद में भी यूज कर सकते, तुम, यू। आमतौर पर स्कूल समय पर पहुंचते हो, यू यूजुअली पहुंचते हो, रीच स्कूल, रीच द स्कूल, समय पर, ऑन टाइम, यू यूजुअली रीच द स्कूल ऑन टाइम। आमतौर पर वह सूती कपड़े खरीदता है।
खरीदता है मतलब मेल, ही यूजुअली खरीदता है, बाय, खरीदना एस लगेगा बिकॉज रूल है। ही अगर हम यूज कर रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, एस और एस। वह आमतौर पर सूती कपड़े खरीदता है, सूती कपड़े कॉटन क्लॉथ्स, he usually buys cotton clothes। वह आमतौर पर नाश्ते में दही लेता है, he usually लेता है, टेक एस लग जाएगा, टेक्स दही, कर्ड नाश्ते में, इन द ब्रेकफास्ट, नाश्ते को क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट। वह आमतौर पर कार तेज चलाती है, चलाती है मीन्स फीमेल शी, आमतौर पर यूजुअली चलाती है, चलाना ड्राइव, एस लग जाएगा, रूल है। शी यूजुअली ड्राइव्स द कार, तेज, फास्टली, या फास्ट या फास्टली दोनों आ सकते हैं। वह आमतौर पर क्लास में फ्रंट रो में बैठती है, आगे वाली जो पंक्ति है या रो है उसमें बैठती है। शी यूजुअली बैठती है, सिट्स आगे वाले पंक्ति में, इन द फ्रंट रो, इन द फ्रंट रो, इन फ्रंट रो, इन द फ्रंट रो ऑफ द क्लास। ओके, ये हमने फर्स्ट वर्ड कंप्लीट कर लिया है। ये क्या है, यूजुअली, आमतौर पर। अब जो हम नेक्स्ट वर्ड जो हम अब यहां पर ले रहे हैं वो क्या है, दैट इज हमेशा। हमेशा मीन्स ऑलवेज। मैं हमेशा कलाई वाली घड़ी पहनता हूं। हाँ जी, ऑलवेज आई पुट द रिस्ट वॉच, कलाई वाली घड़ी क्या बोलते हैं, रिस्ट वॉच, WRIST वॉच। मैं हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनता हूं। आई ऑलवेज पुट, साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन, क्लॉथ्स। मैं हमेशा या हम हमेशा बड़ों का कहना मानते हैं, वी ऑलवेज मानते हैं, ओबे, कहना मानना ओबे। हाँ जी, बड़ों का, बड़ों के लिए क्या यूज करते हैं, एल्डर, बड़ों का है प्लूरल, एल्डर्स आ गया। बुजुर्गों का ऑल्डर्स या ओल्ड एज पीपल, ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ओके, हम अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखते हैं, वी ऑलवेज रखते हैं, कीप अपने घर को, आवर हाउस साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। वह हमेशा सोने से पहले अपना होमवर्क पूरा करता है, वह करता ही, हमेशा ऑलवेज पूरा करता है, पूरा करना कंप्लीट करता है, कंप्लीट्स अपना होमवर्क, ही कंप्लीट्स, ही ऑलवेज कंप्लीट्स हिज होमवर्क। सोने से पहले, पहले के लिए बिफोर, से पहले बिफोर, सोने स्लीपिंग। He always completes his homework before sleeping.
वह हमेशा कंपटीशन में हिस्सा लेता है। ही ऑलवेज, हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट, ही ऑलवेज पार्टिसिपेट्स इन द कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन। ये मैं बोल रहा हूं, इसका आप साथ के साथ हिंदी सोचिए। वह हमेशा समय पर पहुंचती है। शी ऑलवेज, पहुंचना, रीच, एस लग जाएगा, रूल है, ही शी के साथ एस और एस आता है। शी ऑलवेज रीचेज, समय पर, ऑन टाइम। वह हमेशा स्वादिष्ट खाना बनाती है। शी ऑलवेज, बनाती है या तैयार करती है, प्रिपेयर, ऐसा लग जाएगा। शी ऑलवेज प्रिपेयर्स, स्वादिष्ट खाना, डिलीशियस फूड या टेस्टी फूड, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। तो हमने जो यहां पर वर्ड यूज किया वो क्या था, ऑलवेज, हमेशा। हाँ जी। नेक्स्ट वर्ड जो हम ले रहे हैं, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिग्नल करता है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये वर्ड जो कि इस पर्टिकुलर टेंस या टाइम या इस सिचुएशन में यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वो क्या है, मोस्टली, ज्यादातर। ज्यादातर वो लेट हो जाते हैं। मोस्टली वो, दे, होना, गेट लेट, मोस्टली दे गेट लेट, ज्यादातर वो लेट हो जाते हैं। ज्यादातर वो उदासी भरे गाने सुनते हैं। दे मोस्टली, सुनते हैं, लिसन, उदासी भरे गाने, सैड सॉन्ग्स। दे मोस्टली लिसन सैड सॉन्ग्स। वो ज्यादातर, वो ज्यादातर गरीब लोगों की मदद करते हैं, या गरीबों की, पुअर पीपल, या इनको हम पुअर्स भी कह सकते हैं, शॉर्ट में पुअर पीपल को पुअर्स भी लिखा सकता है। या फिर वो ज्यादातर जरूरतमंद की मदद करते हैं, जरूरतमंद मतलब नीडी। हाँ जी। इसी तरह एक और वर्ड है मोस्टली की तरह ही, थोड़ा सा कोई ज्यादा फर्क नहीं है इन दोनों वर्ड्स में। ऑफन मीन्स प्राय, प्राय जैसे आमतौर पर, भाई प्राय हम ये काम करते हैं। वो प्राय, वो क्रिकेट खेलते हैं। ऑफन दे प्ले क्रिकेट। प्राय, प्राय डॉक्टर हॉस्पिटल समय पर आता है। डॉक्टर ऑफन कम्स, आता है, कम ऐसा लग जाएगा, बिकॉज डॉक्टर क्या है यहां पे, सिंगुलर है। डॉक्टर ऑफन कम्स इन द हॉस्पिटल, समय पर, ऑन टाइम। यह विद्यार्थी प्राय गर्मी में सूती कपड़े पहनता है। यह विद्यार्थी, दिस स्टूडेंट, ऑफन, पहनता है, वियर ऐसा लग जाएगा। ये पुट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, पुट्स लग जाएगा, बिकॉज ये सिंगुलर है। स्टूडेंट, विद्यार्थी क्या है, सिंगुलर है। दिस स्टूडेंट ऑफन वियर्स या पुट्स, सूती कपड़े, कॉटन क्लॉथ्स, गर्मियों में, इन समर, गर्मी, समर। हाँ जी। अब नेक्स्ट वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, ऑलवेज की तरह ही है, एवर, हमेशा। चलो हम ये कह सकते हैं भी जैसे हमने ऑलवेज डिस्कस किया है उसी तरह
हम एवर वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि मैं हमेशा अध्यापकों की इज्जत करता हूं। आई एवर, इज्जत करना, रिस्पेक्ट अध्यापकों की। टीचर्स प्लूरल है यहां पे, अध्यापकों की एस लगेगा। आई एवर रिस्पेक्ट टीचर्स। हम हमेशा सच बोलते हैं। वी एवर स्पीक ट्रुथ। तुम हमेशा तेज चलते हो। यू एवर, चलना, वॉक, तेज, फास्ट। वह हमेशा कड़ी मेहनत करता है। ही एवर वर्क्स हार्ड। यहां पे एस लगेगा बिकॉज सब्जेक्ट क्या है, ही, सिंगुलर है। वह हमेशा स्वादिष्ट खाना बनाती है। शी एवर प्रिपेयर्स डिलीशियस फूड। वो हमेशा समय का सदुपयोग करते हैं। दे एवर, सदुपयोग करना, यूटिलाइज द टाइम। वो हमेशा समय का सदुपयोग करते हैं। एवर मीन्स हमेशा। अब एवर के आगे अगर हमने एन लगा दिया तो क्या बन गया, नेवर, कभी भी नहीं। एवर मीन्स हमेशा, नेवर मीन्स कभी भी नहीं। हाँ जी। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। आई नेवर टेल ए लाई। लाई के साथ हमेशा बोलने के लिए मैं झूठ नहीं बताता हूं या बोलता हूं, हमेशा टेल यूज होगा। जब भी हम लाई के लिए वर्ड यूज करेंगे ऐसा सिचुएशन आते हैं तो टेल यूज होगा। हम कभी भी क्लास मिस नहीं करते हैं। वी नेवर मिस द क्लास। तुम कभी भी लेट नहीं पहुंचते हो। यू नेवर रीच लेट क्लास में, इन द क्लास। वह कभी भी बच्चों को नहीं डांटता है। ही नेवर स्कोल्ड्स द चिल्ड्रन। वह कभी भी समय को खराब नहीं करती है। शी नेवर, खराब करना यहां पे वेस्ट। शी नेवर वेस्ट द टाइम। वो कभी भी मोटरसाइकिल नहीं चलाते हैं। दे नेवर, चलाना, मोटरसाइकिल चलाने की बात कर रहे हैं तो राइड आएगा। टू व्हीलर्स और एनिमल्स के लिए हम राइड वर्ड यूज करते हैं। दे नेवर राइड द मोटरसाइकिल या बाइक, दोनों यूज कर सकते हैं। हाँ जी। जो नेक्स्ट वर्ड है जो हम यूज करेंगे दैट इज कभी कभी। कभी कभी के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, समटाइम्स, कभी कभी। कभी कभी मैं पार्क जाता हूं या पार्क की यात्रा करता हूं। समटाइम्स स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं। समटाइम्स आई विजिट द पार्क, मैं कभी कभी पार्क की यात्रा करता हूं। किसी जगह की जब हम यात्रा करने की बात करते हैं तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, विजिट। हम किसी व्हीकल के द्वारा, जैसे कार, ट्रेन, वहां उससे यात्रा करते हैं, देन हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ट्रैवल। क्योंकि किसी जगह के लिए अगर हम यात्रा करने की बात कर रहे हैं विजिट वर्ड यूज करेंगे। हाँ जी। कभी कभी हम फिल्म देखते हैं। वी समटाइम्स वॉच द
मूवी। कभी कभी वह घर पर लंच या दोपहर का खाना बनाता है या खाता है। जैसे कभी कभी वह दोपहर का खाना घर पर खाता है या घर पर लेता है। समटाइम्स ही टेक्स द लंच अप एट द हाउस या एट द होम। कभी कभी वह अखबार पढ़ती है। समटाइम्स शी रीड्स द न्यूज़पेपर। कभी कभी वो शॉपिंग मॉल जाते हैं। समटाइम्स दे गो टू द शॉपिंग मॉल। कभी कभी डॉक्टर लेट आता है। समटाइम्स डॉक्टर कम्स लेट। कभी कभी अध्यापक विद्यार्थियों को सजा देते हैं। सजा देता है, अध्यापक मतलब जैसे हम जनरली हिंदी में क्या होगा कि अगर अध्यापक एक भी है तो हम वो बोलने में ऐसा आएगा जैसे प्लूरल है, बट वो क्या है कि सिंगुलर है या प्लूरल वो हमें पता। सपोज करो कि सिंगुलर है। कभी कभी अध्यापक विद्यार्थियों को सजा देता है और सजा देते हैं मीन्स हम रिस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि टीचर सिंगुलर है, सजा देना पनिश, पनिशेस, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए एस या ईएस आएगा। टीचर पनिशेस द स्टूडेंट्स। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है सिग्नलिंग वर्ड या वर्ड जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिग्नल कर रहा है। दैट इज जो हम यहां पे ले रहे हैं रोजाना। रोजाना मैं जिम जाता हूं। एवरीडे, एवरीडे आई गो टू जिम। रोजाना हम नाश्ता करते हैं। वी टेक ब्रेकफास्ट। एवरीडे वी टेक ब्रेकफास्ट। रोजाना तुम लेट आते हो। एवरीडे यू कम लेट क्लास में, इन द क्लास। रोजाना वह मंदिर की यात्रा करता है। एवरीडे ही विजिट्स द टेम्पल। मंदिर मीन्स टेम्पल। रोजाना वह भगवान की पूजा करती है। करती है शी, पूजा करना वर्शिप ऐसा आएगा बिकॉज सिंगुलर है, शी है। एवरीडे शी वर्शिप्स गॉड, भगवान की। रोजाना वो नजदीकी पार्क में मिलते हैं। एवरीडे दे मीट, मिलते हैं, मीट इन द नजदीकी पार्क, इन द नियर बाय पार्क। नियर बाय मीन्स नजदीकी। हाँ जी। तो अब यहां पर हमने ये इतने वर्ड्स डिस्कस किए हैं, तो इनका आप जैसे ही जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कर चुके हैं अब तक, तो इन वर्ड्स को आपने क्या करना है कि जैसे हमने वर्ड्स को यूज़ किया उसी तरह आपने खुद इन वर्ड्स को क्या है कि दिमाग में सोच के हिंदी में सेंटेंस बनाए और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, बिकॉज दिस इज द ओनली वे बाय विच यू विल कम टू यूज दीज वर्ड्स इन योर डेली रूटीन स्पीकिंग। हाँ जी। नेक्स्ट है हर हफ्ते मैं मंदिर जाता हूं। हर हफ्ते, एवरी वीक।
मैं मंदिर जाता हूं, आई गो टू द टेम्पल। हर हफ्ते हम पार्टी करते हैं, एवरी वीक वी डू द पार्टी। हर हफ्ते तुम बाइक राइड के लिए जाते हो, एवरी वीक यू गो फॉर द बाइक राइड, ये बाइक की सवारी के लिए जाते हो, बाइक राइड। हर हफ्ते वह मेरे घर आता है, एवरी वीक ही कम्स एट माई हाउस। आना ही के साथ एस लगेगा। हर हफ्ते वह परचून का सामान खरीदती है, एवरी वीक शी बाइज परचून का सामान, ग्रोसरी आइटम्स, जैसे जो हम घर में किचन में यूज करते हैं, ग्रोसरी आइटम्स, ओके, जो कि विच आर यूज टू प्रिपेयर द फूड। हर हफ्ते वो मीटिंग ज्वाइन करते हैं, दे ज्वाइन द मीटिंग। हाँ जी। नेक्स्ट वर्ड है हर साल, जैसे एवरी मंथ भी हो सकता है, हर महीने, इसी तरह हम एक एवरी मंथ आ जाएगा। सपोज करो कि हर साल, एवरी ईयर, साल के लिए ईयर वर्ड यूज कर रहे हैं। हर साल मैं हिल स्टेशन जाता हूं, एवरी ईयर आई गो टू द हिल स्टेशन। हिल मतलब पहाड़ी, मतलब पहाड़ी जो स्टेशंस हैं उनमें जाता हूं। हर साल हम दिवाली मनाते हैं, एवरी ईयर वी सेलिब्रेट दिवाली। फेस्टिवल्स जो भी हैं उनमें हमेशा जो कैपिटल आता है, जो फर्स्ट लेटर है। हर साल तुम एक नई कार खरीदते हो, एवरी ईयर यू परचेज ए न्यू कार। हर साल वह अपना जन्मदिन मनाता है, एवरी ईयर ही सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे। हर साल वह अमेरिका जाती है, एवरी ईयर शी गोज अमेरिका। हर साल वो घर बदलते हैं, दे एवरी ईयर दे चेंज द हाउस। या हर साल वो क्या है कि अपनी जॉब बदलते हैं, तो हाउस की जगह जॉब आ जाएगा। हाँ जी। अब इसी तरह जैसे हम बोलते हैं कि सोमवार को मैं मंदिर जाता हूं, को, सोमवार को, जैसे दिन की बात कर रहे हैं, सोमवार मंडे, तो इनसे पहले हमेशा रूल क्या रहता है कि जो डे है उससे पहले ऑन यूज करते हैं। दिस इज द रूल। ऑन मंडे मैं मंदिर जाता हूं, ऑन मंडे आई गो टू द टेम्पल। यही हो सकता है हर सोमवार को, ऑन एवरी मंडे, हर एक प्रत्येक के लिए एवरी यूज कर सकते हैं। जैसे मंगलवार को, ऑन ट्यूसडे हम फुटबॉल खेलते हैं, वी प्ले फुटबॉल। जैसे मंगलवार को मेरा भाई, माय ब्रदर, बाजार से ग्रोसरी आइटम्स खरीदता है, हर मतलब मंगलवार को। ऑन ट्यूसडे माय ब्रदर खरीदता है, बाइज ग्रोसरी आइटम्स, बाजार से, फ्रॉम द
मार्केट, से मार्केट, से के लिए फ्रॉम और बाजार से मार्केट। मंगलवार को मेरे भाई स्विमिंग पूल जाते हैं। ऑन ट्यूसडे मेरे भाई जाते हैं, मतलब ब्रदर्स प्लूरल है, जाते हैं, गो प्लूरल है, इसलिए यहां पे क्या आएगा, ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, रूल है ये। माई ब्रदर्स गो टू द स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल। मंगलवार को हमारा दोस्त गाने सुनता है। हमारा दोस्त मतलब सिंगुलर है, सुनता है, इट मीन्स ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे, जो दोस्त है जो कि फ्रेंड है वो सिंगुलर है, सुनता है, लिसन, ये सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा, लिसन्स। और फ्रेंड लिसन्स द सॉन्ग्स। मंगलवार को हमारे दोस्त स्विमिंग का अभ्यास करते हैं। और फ्रेंड्स प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस भी यूज होते हैं, दोनों होते हैं, प्रैक्टिस द स्विमिंग। अब नेक्स्ट है जो कि सिचुएशन कह सकते हैं या सिग्नलिंग वर्ड्स हैं, जैसे कोई आफ्टर द स्कूल, जैसे स्कूल के बाद, आफ्टर द स्कूल, या आफ्टर द लंच, आफ्टर द ब्रेकफास्ट, कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसमें हम जनरली क्या वर्ड यूज करते हैं, आफ्टर, के बाद, जैसे स्कूल के बाद, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, आफ्टर द स्कूल द आएगा, पर्टिकुलर वर्ड है उसके लिए। स्कूल के बाद मैं अपना होमवर्क करता हूं। आफ्टर द स्कूल आई डू माई होमवर्क। इस सिचुएशन में ये पहले ही आएगा, आफ्टर द स्कूल। स्कूल के बाद हम बैडमिंटन खेलते हैं। आफ्टर द स्कूल वी प्ले बैडमिंटन। स्कूल के बाद वह 1 घंटे के लिए आराम करता है। आफ्टर द स्कूल ही करता है, टेक्स द रेस्ट, 1 घंटे के लिए, फॉर एन आर, एन आएगा बिकॉज यहां पे जो एन आर यूज होता है, जो कि AEIOU है, वॉवल का जब साउंड आता है उससे पहले हम क्या यूज करते हैं, एन। जब इनका साउंड आए, यहाँ पे एच साइलेंट है तो साउंड क्या आ रहा है, आर, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, आर में क्या है कि ये साउंड आ रहा है AEIOU का, इनमें से किसी एक का, तो क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, एन आर। स्कूल के बाद तुम्हारा सहपाठी या क्लासमेट 1 घंटे के लिए टीवी देखते हैं। आफ्टर द स्कूल तुम्हारा क्लासमेट, योर क्लासमेट टीवी देखता है, देखना, वॉच, सिंगुलर है, ऐसा ES लग जाएगा। योर क्लासमेट वॉचेस द टेलीविजन आधे घंटे के लिए, फॉर हाफ एन आवर। स्कूल के बाद उसके क्लासमेट, उसके किसी मेल के जो उसके सहपाठी या क्लासमेट्स साइकिलों की सवारी करते हैं, राइड द साइकिल्स। स्कूल के बाद उसकी बहन, किसी लड़की की बहन है, हर सिस्टर, बहन है वो भी किसी लड़की की बहन की बात कर रहे हैं। स्कूल के बाद उसकी बहन अपना होमवर्क पूरा करती है, हर सिस्टर, पूरा करना, कंप्लीट, ऐसा लग जाएगा क्योंकि सिंगुलर है। हर सिस्टर कंप्लीट्स अपना होमवर्क, हर होमवर्क।
हर किसके लिए यूज हुआ, ये सिस्टर के लिए। सब्जेक्ट यहाँ पे मेन सिस्टर जो कि फीमेल है, तो इसलिए हर आएगा। स्कूल के बाद उनकी बहनें, उनकी देयर, सिस्टर्स बहनें प्लूरल है, सीखती हैं, सिंगिंग सीखती है, गायकी सीखती है, सीखना लर्न। यहां पे एस और यस नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है, प्लूरल। प्लूरल के साथ हम क्या आएगी, वर्ब का ओनली फर्स्ट फॉर्म आता है। देयर सिस्टर्स लर्न सिंगिंग, गायकी। तो ये कुछ सिग्नलिंग वर्ड्स थे जो कि हमने आज के लेसन में लिए थे। तो इनको आप वन बाय वन, क्या है कि जो हमने जिस तरह से डिस्कस किया, एक एक वर्ड के आप सोचिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ हिंदी में सोचिए, बनाइए। डायरेक्टली अगर आप इंग्लिश में, बिकॉज आपको यूँ लगता है कि ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आप हिंदी में सोचें या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करें, दैन यू कैन just construct the sentences directly in English on your own by using these words. These are the signaling words which we generally use in case of present indefinite tense. हाँ जी, तो इन वर्ड्स को आप कीजिए एंड डेफिनेटली आपका अगर ये कर लेते हैं, इन वर्ड्स को आप जितने हमने डिस्कस किए, तो डेफिनेटली यू विल कम टू डेवलप ए कमांड ऑन दिस पर्टिकुलर रूल। और ये सबसे ज़्यादा यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज होता है इन राइटिंग, इन आवर स्पीकिंग। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब इट एंड डू ऑल द लेसन्स स्टेप बाय स्टेप, एंड डेफिनेटली आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द लेसन्स यू विल बी अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे एंड इंग्लिश विल नॉट बी ए प्रॉब्लम टू यू। ओके स्टूडेंट्स, बाय।